कर रहे हैं। सबसे पहले आपने ये समझना है कि फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनका जो पेपर पैटर्न है वो क्या है। तो आपके जो 20 नंबर के एमसीक्यूज हैं, पहला सवाल आपका ये होगा जिसकी तकसीम कुछ यूँ है कि 5 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके हिस्सा नस्र में से आएंगे, 5 एमसीक्यूज आपके शेरी इस्तिलाह में से आएंगे, 5 एमसीक्यूज आपके इल्म बयान में से आएंगे और 5 एमसीक्यूज जो हैं वो हरूफ और मुताबिकत को मद्देनजर रखते हुए जुमले मुकम्मल यानी उसमें से आएंगे। उसके बाद 20 नंबर के आपके शेर हैं जिसमें 10 नंबर के हिस्सा नज़म में से 2 शेर होंगे, फिर 10 नंबर में से हिस्सा गज़ल में से 10 नंबर के 3 शेर होंगे। वो तीनों शेर आपने करने और हिस्सा नज़म के दोनों शेर आपने करने। फिर उसके बाद आपका जो आगे तीसरा सवाल है वो है सियाको सबाक के हवाले से दिए गए पैराग्राफ की तशरीह करना। उसके 15 नंबर हैं। उसके बाद आपका 10 नंबर का किसी एक सबक का खुलासा होगा, फिर 5 नंबर का आपका नज़म का खुलासा होगा और फिर 10 नंबर जो है वो आपके दरख्वास्त होगी या रसीद होगी। फिर 10 नंबर जो है वो आपके मुकालमा होगा या रुदाद होगी और 10 नंबर आपकी प्रेसी, जिसे प्रेसी कहते हैं यानी कि जिसमें आपने उसको कम करना है। तो ये आपका पूरा 100 नंबर का पेपर पैटर्न है। उसके बाद आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके जो एमसीक्यूज हैं उसमें जो दूसरे नंबर के एमसीक्यूज हैं, क्योंकि पहले जो है वो हिस्सा नसर में से आएंगे, तो वो जब आप नसर पढ़ते जाएंगे तो उसी में से आएंगे, और दूसरे जो है वो है शेरी इस्तिलाह। शेरी इस्तिलाह इसमें सिर्फ आपकी ये 7 चीजें हैं। अगर ये 7 चीजें आपको याद हो जाएं, इनको समझ लें, तो आपके 5 नंबर जो हैं वो पक्के हैं। तो सबसे पहले इस्तिलाह जुबान को कहते हैं कि शेरी जुबान वो क्या है। सबसे पहले जो है वो है मिसरा। मिसरा, इसकी अलामत आपके ज़हन में होनी चाहिए आइन। फिर उसके बाद इसकी जो तारीफ है वो ये है कि एक सतर को मिसरा कहते हैं। किसकी एक सतर को? शेर की एक सतर को, एक लाइन को मिसरा कहते हैं। बाज़ दफा एक मिसरा ही जो है वो जुबान ज़द आम हो जाता है और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। तो इसलिए जैसे दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो ये एक मिसरा है। तो जब मिसरा लिखना हो तो वहां पे ये अलामत का इस्तेमाल लाजमी करें। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो है वो है शेर। शेर जिसका लफ्जी माना, लोगी माना तो शऊर है, कि अपने तहत शऊर के नीचे जो चीजें हैं उनको अल्फाज के जरिए दूसरों के ऊपर जाहिर करना, ये शेर कहलाता है, शऊर से है। तो शेर किसे कहते हैं? 2 मिसरों के मजमुए को शेर कहते हैं। 2 मिसरों के मजमुए को शेर कहते हैं। और हमेशा याद रखेंगे जब भी आप शेर लिखेंगे, कहीं भी लिखेंगे, तो आपने ये शेर की अलामत जो है वो लाजमी इस्तेमाल करनी। फिर उसके बाद तीसरी चीज है मतला, जिसके लुग़वी माना तुलू होना के। आपने सुना भी होगा कि आज मतला अबर अलूद है, यानी कि सूरज और चांद निकलने की जगह पे बादल छाए हुए हैं, इसलिए वो अबर अलूद। तो मतला गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, ये इसकी आम तारीफ है। अब मतला की पहचान क्या है कि मतला किसे कहते हैं, उसकी हमें पहचान क्या होगी कि ये वाकई मतला है या आम शेर है। तो मतला गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और रदीफ हो, जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। ये आपको बता चुका हूं मिसरा। अब मिसरे दोनों मिसरों के अंदर जब हम काफिया यानी कि हम आवाज और हम वजन अल्फाज मौजूद हो दोनों मिसरों में, और उसके साथ रदीफ मौजूद हो, रदीफ जो बगैर किसी रद्दो बदल के एक ही लफ्ज बार बार हर शेर के अंदर आता है, उसे रदीफ, तो उसे मतला कहते हैं। मतला की पहचान क्या है? जब दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ मौजूद हो, वो मतला। अगर उसके अंदर काफिया और रदीफ मौजूद नहीं है तो वो मतला नहीं है, वो गजल का पहला शेर है, आम शेर। फिर उसके बाद है काफिया। काफिया लुग़वी माना काफिया के हैं पे दर पे आने वाला, पीछे पीछे आने वाला। काफिया अरबी ज़बान का लफ्ज है और ये जमा है, इसकी वाहिद कवाफी है। काफिया की वाहिद क्या है? कवाफी। फिर पे दर पे आने वाला, पीछे पीछे आने वाला। अब इसकी तारीफ क्या है कि हम आवाज, हम वजन और रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज को काफिया कहते हैं। हम आवाज, हम वजन और रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज को काफिया कहते हैं। ठीक हो गया?
फिर उसके बाद है रदीफ। रदीफ जिसका लुग़वी माना है घोड़सवार के पीछे बैठने वाला। रदीफ का लुग़वी माना क्या? घोड़सवार के पीछे बैठने वाला। अब इसकी तारीफ क्या है कि हम शक्ल और काफिया के बाद आने वाले बगैर किसी रद्दो बदल के उस लफ्ज को रदीफ कहते हैं। रदीफ हम शक्ल, ऊपर देखें हम आवाज और हम वजन है, ये फर्क करना है। जो हम शक्ल यानी कि एक ही शक्ल, एक ही लफ्ज बगैर किसी रद्दो बदल के जब वो बार बार आए तो वो क्या है? रदीफ। फिर उसके बाद है मक्ता, जिसका लुग़वी माना काटना, खत्म करना। मक्ता गजल के आखिरी शेर को मक्ता। लेकिन उसकी एक पहचान है कि मक्ता की खास पहचान क्या है कि गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे वो मक्ता। अगर शायर ने गजल के आखिरी शेर में अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो वो मक्ता नहीं है, वो गजल का आखिरी शेर है। वो क्या है? गजल का आखिरी शेर। तो मक्ता की पहचान क्या है कि जिसमें शायर अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करे। अब आखिरी चीज है तखल्लुस। कि तखल्लुस किसे कहते हैं? जिसका लुग़वी माना मुख्तसर करना, खालिस होना। कि वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने असल नाम की जगह शायरी में, शेरों में, गजल नज़म में इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। अब इन 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 चीजों में से आपके 5 एमसीक्यूज आएंगे। अगर ये 7 चीजें आप समझ लें तो वो जैसे मर्जी एमसीक्यूज दे दें आप उनको कर लेंगे। अब यहाँ पे वो पूछेंगे कि गजल के आखिरी शेर में शायर जो अपना नाम इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं तखल्लुस, कुनियत, लक़ब, खिताब। तो अगर आपको पता होगा तो तखल्लुस। इसी तरह मक्ता, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना किया हो उसे क्या कहेंगे? आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि ये कहना है कि उसे आखिरी शेर कहते हैं, क्योंकि मक्ता की पहचान यही है कि उसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। फिर रदीफ हम शक्ल अल्फाज, रदी और काफिया के बाद आने वाले अल्फाज को रदीफ कहते हैं। काफिया किसे कहते हैं? काफिया हम आवाज और हम वजन अल्फाज को काफिया कहते हैं। रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज को काफिया कहते हैं। काफिया किसकी जमा है? कवाफी की। काफिया का लुग़वी माना क्या है? पे दर पे आने वाला, पीछे पीछे आने वाला। फिर मतला, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। लेकिन मतला की खास पहचान ये है कि उसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ मौजूद हो। फिर शेर, 2 मिसरों के मजमूए को शेर कहते हैं। और मिसरा, शेर की एक सतर को, एक लाइन को मिसरा कहते हैं। ये आपके 5 नंबर के एमसीक्यूज हैं। दूसरी जो चीज है, जो 5 एमसीक्यूज आपके पहले शेरी इस्तिलाह में से थे, तो दूसरे 5 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके इल्म बयान में से। इल्म बयान उस इल्म को कहते हैं कि जिसमें शायर या मुसन्निफ जो है वो अपने ख्यालात को या अपने अल्फाज को या अपनी तहरीरों को दूसरों के ऊपर खूबसूरती के साथ बड़ा बना के, उसके अंदर तलमीहात का इस्तेमाल करके, उसके अंदर तशबीह का इस्तेमाल करके, उसके अंदर इस्तिआरे का इस्तेमाल करके वो अपनी बात को खूबसूरत बनाकर दूसरे लोगों को पहुंचाना है और उनको समझाना मकसद। इल्म बयान की असल तो उसकी 5 चीज़ें हैं, जिसमें तशबीह है, इस्तिआरा है, मजाज मुरसल है और किनाया। लेकिन यहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 चीज़ें जो हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। इन 2 चीज़ों में से आपके 3 से 4 एमसीक्यूज आएंगे। 1-2 एमसीक्यूज आपके तलमी में से आएंगे, वो अलग है, उसको हम थोड़ा सा एंड पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इल्म बयान की 2 शाखें हमने दी हैं, एक तशबीह और दूसरी है इस्तिआरा। सबसे पहले आते हैं तशबीह की तरफ। तशबीह लुग़वी माना इसका मानिद करार देना। तशबीह का लुग़वी माना क्या है? मानिद करार देना। अब तशबीह की तारीफ क्या है कि किसी मुश्तरक खूबी या खामी की बिना पर किसी एक चीज को दूसरी चीज के मानिद करार देना तशबीह कहलाता है। तशबीह की तारीफ क्या है? किसी मुश्तरक खूबी या खामी की बिना पर किसी एक चीज को दूसरी चीज के मानिद करार देना तशबीह कहलाता है। अब इस्तिआरा, इस्तिआरा का लुग़वी माना है उधार लेना। लुग़वी माना क्या है? उधार लेना। इस्तिआरा के जो अरकान हैं वो हैं 3 और तशबीह के अरकान हैं 5।
अरकान तशबीह, ये जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं यही एमसीक्यूज आएंगे कि अरकान तशबीह कितने, 5, अरकान इस्तिआरा कितने, 3। अब तशबीह का लुग़वी माना क्या है, मानिद करार देना। तशबीह किसे कहते हैं, किसी मुश्तरक खूबी की बिना पर किसी एक चीज को दूसरी चीज के मानिद करार देना तशबीह कहलाता है। अब तशबीह के अरकान जो 5 हैं, हमने यहाँ पे एक जुमला लिया हुआ है, हमार शेर की तरह बहादुर है। यहां पे हमने हमाद को तशबीह दी है किससे, शेर से। अब शेर, उसके अंदर यह सिफत है कि वो बहादुर है। इसी तरह हमाद के अंदर यह सिफत है कि वो डरता नहीं है, वो बहादुर है। तो हम जब हमाद को ये कहेंगे कि हमाद शेर की तरह बहादुर है, तो मतलब कि हमाद के अंदर जो सिफत है, जो खूबी है, उसको हम वाजे कर रहे हैं। अब इसमें से की तरह बहादुर है। जो अरकान तशबीह 5 हैं, इस जुमले के अंदर से हमने वो 5 अरकान तशबीह निकालने। हमाद मुशब्बा, मुशब्बा किसे कहते हैं, जिसको तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। यानी कि ये एमसीक्यू है, मुशब्बा किसे कहते हैं, जिसको तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। शेर, जुमले के अंदर शेर क्या, शेर मुशब्बा बिही, शेर क्या है, मुशब्बा बिही। मुशब्बा बिही किसे कहते हैं, जिससे तशबीह दी जाए, जिसको तशबीह दी जाए मुशब्बा, जिससे तशबीह दी जाए मुशब्बा बिही। की तरह, ये हरूफ तशबीह, जैसे, जैसा, मानिंद, आसा, ज्यूं, ज्यून, मिसल, मसील, ये सारे हरूफ तशबीह। और इनका एक नाम और भी है, आदाद तशबीह। आदाद तशबीह दूसरा नाम है इसका। अब बहादुर, बहादुर क्या है, वजह शिबा, ये इसकी चौथा अरकान है। पहला मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हरफ तशबीह और आदात तशबीह, और वजह शिबा, ये चौथा। अब शेर के अंदर एक सिफ्त है बहादुरी की, और हमाद के अंदर भी एक सिफ्त पाई जाती है कि वो बहादुर है। तो ये बहादुर क्या होगा, दोनों के अंदर एक मुश्तरक खूबी है, वो है वजह शिबा। यानी कि तशबीह देने की जो हमारी वजह है वो क्या है कि हमाद के अंदर जो सिफ्त है बहादुरी की, उसको जाहिर करना। जो इसका 5वां अरकान है वो है गर्ज तशबीह, कि हम हमाद को शेर से तशबीह दे रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि हम उस शख्स की बहादुरी को वाजे कर रहे हैं। तो ये हमारा मकसद है, हमारी ये गर्ज है। गर्ज का माना ही मकसद हो, कि हमारा मकसद क्या है तशबीह देने का, कि उस शख्स की अंदर जो सिफ्त है, जो क्वालिटी है, जो बहादुरी है, उसको वाजे करना, वो है गर्ज तशबीह। एमसीक्यू वहां पे ऐसे जुमला आ जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें वजह शिबा क्या है, आप कहोगे बहादुर। इसमें मुशब्बा भी कौन सा है, आप कहो शोएब, शेर। और इसमें मुशब्बा क्या है, हमार। इसकी इस जुमले के अंदर गर्ज तशबीह क्या है, तो बहादुरी। बहादुरी हमारे उस मकसद ये था कि उस मकसद को, उस सिफ्त को वाजे करना, ये है गर्ज तशबीह। तो ये तशबीह और उसके जो 5 अरकान थे, इस जुमले के अंदर से वो 5 अरकान हमने निकाल लिए। फिर दूसरा है इस्तिआरा। इस्तिआरा का लुग़वी माना आपको बता चुका हूं कि उधार लेना। यहां पे फिर हमने एक जुमला लिया हुआ है, मेरा शेर आया। अब इसमें तो हमने कहा कि हमाद शेर की तरह बहादुर है, और यहां पे हमने कहा मेरा शेर आया। अब जब मेरे बेटे के अंदर यह सिफ्त है कि वो बहादुर है, तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि मेरा बेटा जो शेर की तरह बहादुर है वो आ रहा है, बल्कि मैंने अपने बेटे को डायरेक्ट शेर बना दिया। यहां पे जो इसके जो अरकान है, 3 अरकान इस्तिआरा, वो कौन कौन से हैं, मुस्तार लहू, मुस्तार मिन और वजह जामे। ये 3 अरकान हैं। अब इसमें मेरा शेर आया, इसमें जो मुस्तार लहू है वो है बहादुर बेटा। इस्तिआरा में यह है कि मुस्तार लहू का जिक्र नहीं किया जाता और ना ही वजह जामे का जिक्र किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मुस्तार मिन का जिक्र किया जाता है। यानी कि शेर, शेर क्या है, मुस्तार में। इसमें शेर मुशब्बा भी था ना, और इसमें हमने
शेर को क्या बना दिया, मुस्ताद मिन, यानी कि हमने जिस चीज के लिए उधार लिया वो था बहादुर बेटा, वो उसे क्या कहेंगे इल्मे बयान में, उसे कहेंगे मुस्ताद लहू। और जिस चीज को हमने उधार लिया है वो क्या है, वो है मुस्ताद मिन शेर। और मेरे जो बहादुर बेटा है उसके अंदर और शेर के अंदर जो मुश्तरक सिफ्त है, खूबी है, वो क्या है, बहादुरी। और उसे बहादुरी को क्या कहेंगे हम, वजह जामे, यानी कि मुस्तार लाहू और मुस्तार मिन के अंदर, दोनों के अंदर जो मुश्तरक खूबी है, सिफ्त है, वो क्या है, शेर भी बहादुर है और मेरा बेटा जो है वो भी बहादुर है, तो दोनों के अंदर मुश्तरक खूबी है, उसे हम क्या कहेंगे, वजह जामे। अब इनमें इस्तिआरा और तशबीह में फर्क जो है वो क्या है, वो हमने देखना है। तशबीह इब्तदाई सूरत है, इस्तिआरा बलीग सूरत। तशबीह की बुनियाद हकीकत पर रखी जाती है, इस्तिआरा की बुनियाद तसव्वुर पर, मुजाज पर रखी जाती है। तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों का जिक्र किया जाता है, जबकि इस्तिआरा में मुशब्बा को मुशब्बा बिही बना लिया जाता है। फिर तशबीह के अरकान 5 हैं और इस्तिआरा के अरकान 3 हैं। ये आपके 5 MCQs इन्हीं के अंदर से आएंगे, यानी कि वो एक जुमला दे दिया, इसमें कहेंगे कि मुशब्बा बिही कौन सा है, या तशबीह क्या है, या वजह शिबा क्या है, या हरूफ तशबीह क्या है। तो जब आप इनको समझ जाएंगे, सिर्फ समझना है, रट्टा मार के आप ये उसके अंदर बुक्स के अंदर आपके 150-200 MCQs दिए होते हैं, उनको याद नहीं कर सकते, बल्कि जब आप इनको समझ लेंगे फिर वहां पे तशबीह का लोगी माना क्या, मानद गिरार देना, इस्तिआरा का लोगी मान क्या, उधार लेना। तशबीह किसे कहते हैं, किसी मुश्तरक खूबी या खामी की बिना पर किसी एक चीज को दूसरी चीज के मानद गिरा देना तशबीह कराता है। इस्तिआरा उधार लेना, अरकान इस्तिआरा 3, अरकान तशबीह 5, ये इसके अंदर से। अब एक चीज जो रहती है वो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि ये इल्मे बयान में तो नहीं आती वो, लेकिन इल्मे बयान के MCQs के साथ ही उसके MCQs आते हैं, वो है तलमी। तलमी का लुग़वी माना क्या है, इशारा करना। अब इसकी तारीफ क्या है, किसी तारीखी, मजहबी, सियासी, अफसानवी वाक़े की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। अब जैसे यदे बाइज़ा, इब्ने मरियम, औरंगे सुलेमान, औरंगजेबी, बुज़ाजुफ, यदे बाइज़ा, फिर शकुल कमर, ये सारी चीजें जो है ये तलमीहात में। अब उसमें बाज मजहबी हैं, बाज सियासी हैं, बाज अफसानवी हैं। तो किसी एक वाक़े, अब शायर जो है वो पूरा जिक्र नहीं कर सकता उस वाक़े का, लेकिन एक या दो लफ्ज बोल देते हैं, जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दुआ करे कोई।